हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिस इन द वंडरलैंड लेसन 5 के वर्ड्स मीनिंग और उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। फर्स्ट है स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। दैट मीन्स अननोन या फिर अनफैमिलियर। अननोन का मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं होता है, यानी कि आश्चर्यजनक। अनफैमिलियर, जो चीज को सुन करके आश्चर्य होता हो। नेक्स्ट है फॉलो, FOLLOW, फॉलो। That means to go behind in the same direction, यानी कि किसी एक दिशा में किसी के पीछे पीछे जाना, यानी कि पीछा करना। टम्बल, TUMBLE, टम्बल। That means to fall from a height, किसी ऊंचे जगह से नीचे गिरना, यानी कि ऊंचाई से गिरना। अनलॉक, UNLOCK, अनलॉक। दैट मीन्स टू ओपन अ लॉक, जो बंद होता है, जो ताला बंद होता है उसको खोलना, ताला को खोलना। कोजी, COSY, कोजी। दैट मीन्स सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, नरम और आरामदायक। लेबल, LABEL, लेबल। दैट मीन्स a piece of information on any object, कोई एक ऐसा वस्तु जिस पर लिखा हुआ हो कुछ। नाम पत्र, यानी एक ऐसा पत्र जिस पर कुछ लिखा हुआ हो, एक ऐसा टुकड़ा जिस पर कुछ जानकारी लिखा हुआ हो। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द थिंग्स in the box that Alice saw on the table in the hall. हॉल में जब एलिस गई तो टेबल पर वो कौन कौन से वस्तुएं हैं जो एलिस देखी, उनका चित्र को नीचे जो डिब्बा दिया गया है उसमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इस डिब्बे के अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें बॉटल है जिस पर लिखा है ड्रिंक मी, और एक चाबी है जिससे ताला खोलना है, एक की है। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनकर लिखना है। फर्स्ट है आफ्टर एलिस टम्बल्ड इनटू द रैबिट्स होल, सी, जो खरगोश का घर था, होल यानी उनका बिल था खरगोश का, उसके अंदर टम्बल यानी नीचे गिरने के बाद एलिस क्या हो गई। तो ऑप्शन है फेल अस्लीप, यानी गहरी नींद में चली गई। रन अवे, कहीं दौड़कर और चली गई। मेट द वाइट रैबिट, या सफ़ेद खरगोश से मिली। या केम आउट ऑफ द होल, होल के बाहर चली गई। तो आंसर होगा ए, फेल अस्लीप, गहरी नींद में चली गई। सेकंड है
एलिस कुड नॉट गो आउट बिकॉज एलिस बाहर नहीं जा सकी क्योंकि ऑप्शन है शी कुड नॉट अनलॉक एनी डोर, वह कोई भी दरवाजा खोल नहीं सकी। ऑप्शन बी शी कुड नॉट फाइंड एनी की, वह कोई भी चाबी नहीं ढूंढ पाई। ऑप्शन सी शी कुड नॉट फाइंड द वे, वह कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ पाई। या ऑप्शन डी शी कुड नॉट गो थ्रू द टाइनी डोर, वह एक छोटे से दरवाजे के जरिए बाहर नहीं जा सकी। तो ऑप्शन डी सही है। आंसर हमें आएगा डी, शी कुड नॉट गो थ्रू द टाइनी डोर, छोटे से दरवाजे के बाहर नहीं जा सकी। The words used in the story for small are, स्मॉल यानी कि छोटे शब्द जो है SMALL स्मॉल, ये वर्ड्स को लेकर के इस एलिस इन द वंडरलैंड वाले स्टोरी में और कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसका मीनिंग छोटा होता है, यानी सबसे छोटा होता है। स्मॉल यानी छोटा, तो और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस लेसन में यूज़ किए गए हैं जिनका मीनिंग छोटा होता है। तो स्मॉल का के जगह में लिटिल शब्द यूज़ किया गया है और टाइनी वर्ड्स यूज़ किया गया है जिसका मीनिंग होता है छोटा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन एलिस ड्रीम एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज, एलिस के सपने में हर चीज आश्चर्य से भरा हुआ था या अनोखा था। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स, नीचे जो चित्र दिए गए हैं इन चित्रों को देखना है। राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द हिंट्स फॉर द पिक्चर्स, और उन चित्रों के लिए कुछ हिंट्स भी यहाँ दिए गए हैं, डिब्बे के बाहर हिंट्स दिए गए हैं। उन हिंट्स से रिलेटेड वर्ड्स को डिब्बे के अंदर लिखना है। वन ऑफ देम इज डन फॉर यू, एक जैसे हमें दे दिया गया है। वाइट, खरगोश के लिए वाइट लेफ्ट डिब्बे यानी इस वाले डिब्बे में दिया हुआ है वाइट, जिसके ऊपर में एक हिंट है कलर, COLOUR कलर। राइट साइड के डिब्बे के ऊपर में लिखा है केप्ट इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में रखा था। क्या रखा था? तो डिब्बे यानी इस वाले डिब्बे में लिखना है वॉच यानी घड़ी रखा था। तो इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कॉपी में नहीं बनाएंगे, इसको बुक में ही भरेंगे। इसमें जो डिब्बे हैं उनके आंसर्स बुक में ही भरेंगे। आई रिपीट, फोर्थ क्वेश्चन लेसन 5 के फोर्थ क्वेश्चन को बुक में ही भरना है उनके आंसर को। तो सेकंड पिक्चर है, सेकंड चित्र है एलिस वाला, जिसके चारों ओर हम देख सकते हैं दरवाजे ही दरवाजे हैं। तो उससे रिलेटेड फर्स्ट जो डिब्बा है उसके ऊपर में लिखा है बिग रूम, यानी बिग रूम तो डिब्बे में हम लिख सकते हैं हॉल। एक बड़ा रूम था जिसका मीनिंग हॉल था, HALL हॉल। और उसी के नीचे लिखा है आउटसाइड द हॉल, हॉल के बाहर। हॉल के बाहर क्या था? गार्डन था, तो हम लिख सकते हैं गार्डन, GARDEN गार्डन। तो आउटसाइड द हॉल ये एक प्रकार का हिंट है, इस हिंट के जरिए हम पता किए कि हाँ हॉल के बाहर था गार्डन। और राइट साइड के डिब्बे में दिया है वुडन फर्नीचर, लकड़ी का जो फर्नीचर था वो क्या था? वो एक ही था, हम टेबल देखे थे, वो लकड़ी का था, तो लिख सकते हैं टेबल, TABLE टेबल। नेक्स्ट है लॉक्ड, LOCKED लॉक्ड। तो लॉक्ड क्या था? दरवाज़ा था, तो हम लिख सकते हैं डोर, DOOR डोर। नेक्स्ट चित्र है, एक टेबल है जिसके ऊपर चाबी रखा हुआ है
और उसके लेफ्ट डिब्बे में हिंट दिया है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। तो पीने के लिए क्या चीज़ था? ड्रिंक्स। तो हम लिख सकते हैं ड्रिंक्स, DRINKS, ड्रिंक्स। और दूसरा हिंट दिया है फॉर ओपनिंग द डोर्स, दरवाजे को खोलने के लिए। तो दरवाजे को खोलने के लिए क्या था? चाबी था, की, KEY, की। अब फिफ्थ क्वेश्चन है टिक द सिचुएशंस व्हेन एलिस वाज हैप्पी और सैड। हमें इसको कॉपी में लिखना है और कॉपी में ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ कुछ सिचुएशंस दिए हैं, फर्स्ट कॉलम में सिचुएशन दिए हुए हैं और सेकंड कॉलम जो है वो हैप्पी का है। अगर एलिस हैप्पी होगा तो उसमें टिक लगाएंगे और थर्ड कॉलम है सैड का यानी दुखी का। अगर एलिस दुखी होती है जहाँ पर, वहाँ पर हम दुखी में राइट का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन है सी फेल इनटू द रैबिट्स होल। जब खरगोश के होल के अंदर वह गिर गई तो वह खुश हुई या दुखी हुई? तो दुखी हुई। तो सैड में टिक लगाएंगे, राइट का चिन्ह। नेक्स्ट सिचुएशन है सी कुड नॉट ओपन द डोर। वह दरवाजे को खोल नहीं सकी, तो वो खुश नहीं हुई, दुखी हुई। तो दुखी यानी सैड में टिक लगाएंगे। सी कुड ओपन द टाइनी डोर। वह टाइनी डोर को ओपन कर सकी, तो जब वो छोटे दरवाजे को ओपन कर गई तो वह खुश हुई, हैप्पी में टिक लगाएंगे। सी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द टाइनी डोर। जब वह छोटे दरवाजे के बाहर नहीं जा सकी तब वह दुखी हुई, इसलिए सैड में टिक लगाएंगे। सी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर चाबी को जब लेने के लिए गई तो वो नहीं ले सकी। टेबल पर चाबी के लिए गई तो वहाँ पर चाबी वो उसे नहीं मिल सका, तो दुखी हुई। सी गॉट स्मॉलर लाइक अ लिटिल डॉल। जब वह एक छोटी गुड़िया के साइज में हो गई तब वह खुश हुई, तो हैप्पी में टिक लगाएंगे।